देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ तक कर चुके थे अभी? 10.6 न्यूमेरिकल तक कर चुके थे। आज सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करना है, टर्बुलेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। मंडे से बाउंड्री लेयर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला जो कल लिखवाया था वो है ना अभी आप लोग के पास, तो उसमें एक फॉर्मूला और ऐड कर लो। जो फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला था, यू एस्ट्रिक इज इक्वल्स टू अंडर रूट ताउ नॉट अपॉन रो, ठीक है। उसके आगे लिख लो अंडर रूट F/8 और मीन वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। हेलो। हम्म। तो जो फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला था वो क्या था? यू एस्ट्रिक इज इक्वल्स टू अंडर रूट ताउ नॉट अपॉन रो, ठीक है। उसके इक्वल टू में कर लो अंडर रूट F/8, ठीक है। और मल्टीप्लाई विथ मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी अंडर रूट में नहीं रहेगा, ठीक है। मीन वेलोसिटी अंडर रूट F/8। और उसके बाद फॉर्मूला नंबर 13 पे आ जाओ। 13 में स्मूथ पाइप के एकदम लास्ट वाला फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाय आर की पावर 0.237। ये दिख रहा है फॉर्मूला? स्मूथ में सबसे लास्ट फॉर्मूला जो लिखवाया था, बोलो। हेलो। तो उसमें जो एफ दिख रहा है ना, उसमें एफ लिख लो फ्रिक्शन फैक्टर। क्या लिख लो? एफ फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, लिख लिया। चलो, बाकी जो भी आपको एफ दिख रहा है वो क्या है? वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं क्या किया था, क्योंकि आज सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, इसलिए न्यूमेरिकल पे फोकस रहेगा पूरा। क्वेश्चन 10.4, ठीक है। अब देखो, फॉर्मूला पूरा हाथ में ले रखना, वहीं से सॉल्व होगा। डिटरमाइन वॉल शेयर, ताउ नॉट पूछा है, ठीक है। ऑफ पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर दे के रखा है। कैरिज वाटर, वाटर दे दिया तो डेंसिटी दे दिया कितना? 1000। और वेलोसिटी ऑफ पाइप सेंटर, सेंटर लाइन वेलोसिटी क्या होती है? यू मैक्स। ये सब कर चुके हैं, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप सेंटर। अब देखो डायमीटर, डायमीटर कितना है? 100। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 50, ठीक है। और 30 mm फ्रॉम पाइप सेंटर, 30 mm फ्रॉम पाइप सेंटर मतलब यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, ठीक है। y की वैल्यू कहाँ से होती है? y की वैल्यू वॉल से होती है, y की वैल्यू वॉल से होती है। और ये स्मॉल r की वैल्यू होती है। अगर ये 30 हो गया और ये टोटल 50 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 20 mm, पहली चीज। तो y की वैल्यू जब 20 mm रहेगी, तब वहां की वेलोसिटी कितनी दी है? 1.5। और u max का कितनी दी हुई है? u max दी हुई है 2। और u max कहाँ पे होता है? सेंटर। सेंटर पे y की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल आर। ये दिख रहा है सेंटर, सेंटर पे क्या होती है y की वैल्यू? कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो क्या पूछा क्या, टर्बुलेंट फ्लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब पहली बात, स्मूथ और रफ, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट नहीं किया कि स्मूथ है कि रफ। तो हम लोग अभी फॉर्मूला स्मूथ का अप्लाई नहीं कर। दूसरी चीज क्या पूछा? वॉल्यूम का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2 देखो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 2 ताउ नॉट डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर। क्या है? 2 2 टाउ नॉट अपॉन रो वी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में अननोन क्या है? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है क्या? ये दिया हुआ है क्या? ये भी नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है। देखो मीन वेलोसिटी निकालना है, तो मीन वेलोसिटी देखो यहाँ कहीं से दो वेलोसिटी दी है, तो मीन वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या चाहिए? हम लोग को एफ चाहिए। एफ कहाँ से आएगा? और कोई फॉर्मूला देखो जरा। हम्म, आ गया, देखो आ गया। फॉर्मूला नंबर 3 देखो। फॉर्मूला नंबर 4 देखो क्या है? यू एस्ट्रिक इज इक्वल टू ताउ नॉट अपॉन रो, और ये क्या है? अंडर रूट में, ठीक है।
अब देखो अगर कैसे भी करके हमको क्या मिल जाए, हमको यू एस्ट्रिक मिल जाए, तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल शेयर मिल जाएगा। ठीक है, यू एस्ट्रिक कौन से फॉर्मूले से मिलेगा, एक ही फॉर्मूला है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, रफ कर रहे हैं। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फॉर्मूला बनेगा, एक ही फॉर्मूला बनेगा, कौन सा है, माइनस यू डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक इक्वल टू 5.75 लॉग टू द बेस 10 आर बाय वाई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में देखो यू मैक्स दिया हुआ है 2 मीटर, और एक पर्टिकुलर वाई पे यू की वैल्यू क्या दी हुई है 1.5। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से यू एस्ट्रिक निकल के आएगा, जैसे ही यू एस्ट्रिक निकल के आएगा इसमें पुट करो और ताऊ नॉट निकालो, क्योंकि रो दिया हुआ है आपको बोला। वाई क्या लेना है, वाई लेना है आपको 0.2, क्योंकि कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है, नीचे से लेना है, वॉल से। ठीक है, ये कल का था। देखो वही किया, उसके बाद हम लोग ने मीन वेलोसिटी पढ़ी, फिर उसके लिए स्मूथ के लिए निकाला, रफ के लिए निकाला। देखो स्मूथ के लिए निकाला और किसके लिए निकाला, रफ के लिए निकाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग ने देखो ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया, जो क्या था, दोनों के लिए स्मूथ और रफ के लिए क्या था, सेम था। ठीक है, यू क्या है, यू लोकल वेलोसिटी है, और ये यू बार क्या है, ये यू एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हम लोग ने अब अगर इस फॉर्मूले में यू की जगह क्या पुट कर देंगे, यू मैक्स, यू की जगह क्या पुट कर देंगे, यू मैक्स। तो ये जो वाई दिख रहा है आप लोग को, वाई, वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा आर, क्योंकि यू कहाँ पे मिलता है, यू मैक्स कहाँ पे मिलता है, आर पे मिलता है। इस फॉर्मूले में ये, और ये दोनों के लिए क्या है, सेम है, स्मूथ और रफ के लिए। तो देखो फॉर्मूला नंबर 11 और 12 दोनों वही चीज लिखा हुआ था। और 7 और 8 क्या था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ के लिए 7वां, और 8वां कौन सा था, रफ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। स्मूथ के लिए निकोलसन ने क्या दिया था, वाई डैश इज इक्वल टू डेल्टा डैश डिवाइडेड बाय 107, और रफ के लिए क्या दिया था, वाई डैश इज इक्वल टू के एस बाय 30। ठीक है, इतना कर चुके थे। 10.5 देखो, डिटरमाइन डिस्टेंस फ्रॉम पाइप वॉल एट विच लोकल वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें स्मूथ और रफ के बीच में क्या दिया है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो एक ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जो दोनों के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर क्या है, फॉर्मूला नंबर 3 है, और फॉर्मूला नंबर 11 और 12 है। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, यू मैक्स माइनस यू डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक इक्वल टू 5.75 लॉग टू द बेस 10 आर बाई वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर क्या है, फॉर्मूला नंबर 3 है। और 11 और 12 क्या है, दोनों सेम है, जो अभी यहाँ से डिराइव करके लाई, देखो ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, यू लोकल जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, यू एवरेज के। तो देखो ये वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पहले से ही मैक्सिमम वेलोसिटी प्रेजेंट है। ये वाला देखो, अगर यू लोकल और यू दोनों बराबर हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, जीरो, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। और और यहाँ से देखो, यहाँ से सिर्फ क्या अननोन बचेगा, वाई, वाई किस में निकल के आएगा, आर के टर्म में निकल के आएगा। ये 3.75 है, इसको यहाँ ले आओ तो क्या होगा, -3.75, और उधर क्या बच जाएगा, उधर ये बच जाएगा। यहाँ y से r का रिलेशन आ जाएगा। फॉर्मूला अगर प्रेजेंट है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व होने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो टर्बुलेंट फ्लो पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर दे दिया है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फाइंड द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए बोला, क्या फॉर्मूला है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एरिया कितना है, एरिया आ जाएगा पाई/4d² से। अपना सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस है वेलोसिटी फाइंड करना, वो भी एवरेज। ठीक है, देखो सभी करने के लिए क्या दिया है, देखो सेंटर लाइन वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दी हुई है, मैक्सिमम वेलोसिटी 2, और वेलोसिटी एट 100 mm फ्रॉम द पाइप सेंटर, पाइप बना लो, और ये उसका सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, और पाइप की डायमीटर कितनी दी हुई है, 300, और तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 150। ठीक है, और सेंटर लाइन से कितनी दी हुई है, 100, ये कहीं यहाँ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 50, क्योंकि y क्या होता है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो कैपिटल R कितना है, 150, कैपिटल R कितना है, 150, उसमें से स्मॉल r माइनस करेंगे 100, तो 150 माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा, 50, तो 50 mm आ जाएगा। देखो 50 mm 0.05 मीटर। उस पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, उस पर पिटॉट ट्यूब से मेजर किया वेलोसिटी 1.6। तो दो वेलोसिटी दे दी, कितने, यू मैक्स जो आपको रेडियस आर पे मिलती है y बराबर, और एक u देके रखी कितनी, 1.6, जो आपको मिलेगी 50 mm पे। और स्मूथ और रफ के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है।
अब जैसे स्मूथ और रफ के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, तो आपके पास बस दो ही फॉर्मूला बच जाता है, एक थर्ड वाला और एक 11th और 12th। 11 12 क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, दो फॉर्मूला बच जाता है, कौन सा, थर्ड वाला और 11 12। अब क्या पूछा क्या है, मीन वेलोसिटी निकालना। मीन वेलोसिटी देखो कहाँ से निकलेगा, हाँ देखो दिख गया, थर्ड फॉर्मूले में दिख रहा है। थर्ड फॉर्मूले में थर्ड फॉर्मूला क्या है, यू मैक्स, यू डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 लॉग टू द बेस 10 आर बाय वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यू मैक्स दिया हुआ है और यू पर्टिकुलर वाई का दिया हुआ है। जैसे ही पुट करोगे क्या निकल के आएगा, यू एस्ट्रिक निकल के आएगा, यू एस्ट्रिक निकल के आएगा। उसके बाद स्मूथ और रफ में देखो, इसमें क्योंकि क्वेश्चन में स्मूथ और रफ के बारे में दोनों नहीं बोला है, ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जो दोनों के लिए अप्लाई हो। तो एक ही फॉर्मूला है, यू माइनस यू बार डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक। अब इसमें यू कोई पर्टिकुलर ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, या तो इसी फॉर्मूले में जो अभी ये लिखा हूँ, यू माइनस यू बार डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10 y बाय आर प्लस 3.75, ये फॉर्मूला दिख रहा है। इस फॉर्मूले में u को क्या पुट कर दो, पता है, u को पुट कर दो u मैक्स। अब u मैक्स कहाँ पे मिलता है, y बराबर r पे, तो ये log log टू द बेस 10 r बाय r कितना हो जाएगा 1, और log टू द 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या टोटल क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा, u मैक्स माइनस u बार डिवाइडेड बाई यू एस्ट्रिक इक्वल टू 3.75। अब यू एस्ट्रिक आप निकाल ही चुके हो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा देना, डिस्चार्ज आ जाएगा। देखो यही फॉर्मूला है, हाँ देखो यही फॉर्मूला है, इसने भी वही तरीका लिया है कि इसको लिया तो y को क्या पुट कर दिया, y को r। आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो u को u ले सकते हो, लेकिन वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा 50 mm पे, तो इस पे 50 mm भी पुट कर सकते हो। अब आते हैं, इतना तो कल कर ही चुके थे। उसके बाद क्या देखे थे, उसके बाद देखो फ्रिक्शन फैक्टर देखे थे। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर। अब देखो, अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा, लैमिनार पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, टर्बुलेंट। लैमिनार के केस में फ्रिक्शन फैक्टर क्या था, 64 बाय आर ई। ठीक है, एफ क्या होता है, स्मॉल टाइम्स फोर, फोर इंटू स्मॉल एफ, ये कितना हो जाएगा 64 बाय आर ई। ठीक है, तो स्मॉल एफ कितना आ जाएगा, स्मॉल एफ आ जाएगा 16 बाय आर ई। आगे स्मॉल एफ, ये क्या होता है, ये स्मॉल एफ होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो लैमिनार के केस में स्मॉल एफ की क्या वैल्यू आई, 16 बाय आर ई। लैमिनार कहाँ से कहाँ तक होता है, 2k से 4k तक, अरे सॉरी, लेस देन 2k। 2000 से रेनॉल्ड नंबर कम होगा तो क्या होगा, लेमिनार होगा। तो लेमिनार के केस में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया, वो किसका फंक्शन है, वो लेमिनार का, रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है ओनली। ठीक है, लेमिनार के केस में किसका फंक्शन है, रेनॉल्ड नंबर ओनली। जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो किसका फंक्शन है, रेनॉल्ड नंबर ओनली। टर्बुलेंट देखे थे, टर्बुलेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, देखो पहले तो 4000 से 1 लाख तक, पहली चीज। और उसके बाद 1 लाख के ऊपर से कितना, 4 करोड़ तक। ठीक है, ये हो गया। और क्या होता है, और टर्बुलेंट किस चीज में होता है, स्मूथ और रफ में। तो ये किसका हो गया, ये स्मूथ का हो गया। रफ के लिए हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था। अब देखते हैं चीजों को समझते हैं। देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आया था, 0.316 डिवाइडेड बाय आर ई पावर 1/4। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था, ये फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला था। इसका था फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है, 4 टाइम्स स्मॉल एफ। तो इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा था, देखो इतना आ रहा था, कितना, 0.0791 डिवाइडेड बाय आर ई पावर 1/4। अब ये जो एफ दिख रहा है, ये 4 को डिवाइड कर दिया आपने, ये भी रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, रेनॉल्ड नंबर। तो देखो स्मूथ पाइप का जो पहला फॉर्मूला निकल के आया, उसमें जो एफ है वो किसका फंक्शन है, वो सिर्फ रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। दिख गया, दिख गया, रेनॉल्ड नंबर ओनली। और ये जो ऊपर वाला पढ़े थे, इसमें भी क्या है, रेनॉल्ड नंबर का भी फंक्शन है, देखो। ठीक है, तो लेमिनार के केस में, लेमिनार के केस में स्मॉल एफ किसका फंक्शन है, स्मॉल एफ रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। टर्बुलेंट का केस दो दो टाइप का होता है, क्या, स्मूथ और रफ बाउंड्री। स्मूथ केस में क्या देखेंगे, स्मूथ के केस में
रेनॉल्ड नंबर देखेंगे, रेनॉल्ड नंबर कहाँ से कहाँ तक, 4,000 से 1 लाख तक, है ना। और उसके बाद 1 लाख से 1 करोड़ तक। अब 4,000 से 1 लाख तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाले फॉर्मूले के लिए जो एफ ई है, एफ है हमारा, क्या है एफ, वो किसका फंक्शन है, वो रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। लेकिन 1 लाख से 1 करोड़ तक उसका देखो, उसका क्या फॉर्मूला आता है, और नीचे आ जाओ, देखो। देखो ये यही चीज मैं आप लोगों ने आज लिखवाया था कि जो स्मॉल एफ है वो कितना होता है, वो इतना होता है। अब 4 टाइम्स स्मॉल एफ करोगे तो क्या मिलता है, फ्रिक्शन फैक्टर। ये क्या होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो इसी का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये। और ये क्या है, ये कैपिटल एफ है, मतलब फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फैक्टर आया आपका, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए वैलिड है, देखो ये 4 करोड़ तक वैलिड है। कितना, 1 लाख से 4 करोड़ तक वैलिड है। ठीक है। किसके लिए, स्मूथ पाइप के लिए। तो स्मूथ पाइप का दोनों केस देख लिया, किसके लिए देख लिया, 4,000 से 1 लाख तक, और 1 लाख से 1 लाख से कहाँ तक, 4 करोड़ तक। तो ये दोनों में देख रहे हो, तो ये दोनों जो उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो किसका फंक्शन है, वो सिर्फ रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। ठीक है। लेकिन रफ पाइप के लिए आ जाओ, रफ पाइप के लिए ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें देखो, इसमें किसका फंक्शन है, इसमें आर बाय के। आर बाय के को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, के बाय आर। आर को कैसे लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं d/2। तो d/2, तो इस ये किसका फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया k/d। k/d को क्या बोलते हैं, रिलेटिव रफनेस। इसमें रेनॉल्ड नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो सिर्फ किसका फंक्शन हो गया, रिलेटिव रफनेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर। ये कल पढ़ चुके थे। तो बस यही है। तो अभी समराइज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, तो ध्यान ध्यान देना। क्या पढ़ा, एक तो लैमिनार, एक टर्बुलेंट। टर्बुलेंट में भी क्या पढ़ना है, स्मूथ और रफ। स्मूथ में 2 केसेस है और रफ में 1 केसेस है। रफ में 1 केसेस ये वाला है, किसका फंक्शन है, k/d का फंक्शन है। इसमें स्मूथ में अप टू 1 लाख, स्मूथ में कहाँ से कहाँ तक, अप टू वन, स्मूथ में अप टू 1 लाख और अप टू 1 करोड़। दोनों किसका फंक्शन होंगे, दोनों रेनॉल्ड का फंक्शन होंगे। दोनों का फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एफ का 0.316 डिवाइडेड बाय आर ई की पावर 1/4। और इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाय आर ई की पावर 0.237। ठीक है। देखो दोनों फॉर्मूले में आर ई और आर ई, तो ये दोनों स्मूथ वाले में, स्मूथ टोटल जितना भी स्मूथ है वो किसका फंक्शन है, वो रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। लैमिनार में जो फ्रिक्शन है वो भी किसका फंक्शन है, रेनॉल्ड नंबर का फ्रिक्शन है। लेकिन जब टर्बुलेंट में रफ पाइप पढ़ते हैं तो वो किसका फंक्शन है, वो k/d का फंक्शन है, रिलेटिव रफनेस का। अब अगर क्वेश्चन में कभी बोल दिया कि निकाल लो रिलेटिव, ये k की वैल्यू निकाल लो, k क्या होता है, k होता है एवरेज हाइट ऑफ रफनेस। तो वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, वो एक ही फॉर्मूले से निकलेगा, कहाँ से, रफ से, क्योंकि वो उसी का फंक्शन है। बोलो, देखो रफ पाइप से अगर k की वैल्यू पूछ लिया कभी भी, तो वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, रफ के पाइप पाइप के फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि वो रफ पाइप ही उसका फंक्शन है। समझ में आ गया, बोलो। हम्म। अब अब देखो आगे चलते हैं। ये सब कल कर चुके थे, रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि, हाँ अब देखो, क्योंकि अभी आज पूरा न्यूमेरिकल ही करना है। अभी कितना बचा, 7 8 9 10 11 12 13, 4 5 और न्यूमेरिकल बचा है। हम्म। ये देखो, ये 10.7 का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसको करते हैं। क्या बोला है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एवरेज हाइट ऑफ रफनेस। ठीक है। क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ, और क्या पूछा, एवरेज हाइट ऑफ रफनेस, ये के होता है। एवरेज हाइट ऑफ रफनेस क्या होता है, के। याद करो, ऐसा डायग्राम बनाया था, और इसको क्या बोला था, इसको के बोला था। और इसको क्या बोला था, इसको बोला था डेल्टा। डेल्टा क्या था, लेमिनार सब लेयर की थिकनेस, लेमिनार सब लेयर की थिकनेस। ठीक है। अब पहले देखते हैं क्या, कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एवरेज हाइट ऑफ रफनेस कहाँ से, 10.6। 10.6 से क्या क्या निकल के लाया था, वो जरा समराइज कर लेते हैं, क्या क्या निकाल के लाए थे। 10.6 में से क्या निकल के लाए थे, देखो जरा, लिख रहा हूँ मैं साइड में। यू मैक्स जो था वो था 2 मीटर पर सेकेंड,
और यू जो एवरेज निकल के आया था, यू एवरेज निकल के आया था 1.4533, ठीक है। और क्या है, रेडियस कितना है, रेडियस है 150। चलो अब आ जाओ। हम्म 10.7, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एवरेज हाइट और रफनेस। अब बताओ मुझे के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, स्मूथ पाइप से मिलेगी कि रफ पाइप से मिलेगी, बताओ। के की वैल्यू ये स्मूथ पाइप से मिलेगी कि रफ पाइप से मिलेगी। पूरा फॉर्मूला जरा आपके पास नोटबुक में मैंने लिखवाया था, जरा चेक करो कि के की वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है। स्मूथ पाइप में कहीं भी के दिख रहा है क्या, पहले बताओ ये चीज। नहीं दिख रहा ना। तो रफ पाइप में देखो, रफ पाइप में के दिख रहा है, हर जगह के है, हर फॉर्मूले में के है, दिख गया। तो अभी देखो के निकालना है, तो के निकालने के पहली बात तो हम लोग को क्या चाहिए, कोई एक फॉर्मूला कोई भी उठा लो। मान लो 8 नंबर का फॉर्मूला उठा लिया, ठीक है। 8 नंबर का फॉर्मूला उठा लिया, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ठीक है। 8 नंबर वाला फॉर्मूला क्या है, यू बाय इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10 वाई बाई के प्लस 8.5। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं u क्या पुट कर दूं, u पुट कर दूं, u मैक्स वाला पुट कर दूं, क्योंकि u मैक्स हमको दिया हुआ है। तो ये y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा r हो जाएगा, पहली चीज। तो u मैक्स भी है हमारे पास, r भी है हमारे पास। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से u एस्ट्रिक निकल के आएगा, बोलो आ जाएगा। बोलो ये तो आ गया u एस्ट्रिक, मान लो u एस्ट्रिक आ गया। अब फॉर्मूला नंबर 4 देखो, फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है, u एस्ट्रिक इज इक्वल टू अंडर रूट ताउ नॉट अपॉन रो इक्वल टू अंडर रूट एफ बाई 8 इंटू यू बार, ठीक है। अब यहाँ से देखो यू बार आपको पता है, निकाल चुके हैं हम लोग। ये जो 10.6 है, इसमें देखो यू बार निकाल चुके हैं, तो यू बार है आपके पास, यू एस्ट्रिक है आपके पास, सब क्या निकल के आएगा, फ्रिक्शन फैक्टर। ये क्या होता है, ये होता है फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर आ गया, इसको क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोलो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। देखो ये पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग निकाल चुके हैं यू एस्ट्रिक, तो उसको यहाँ पे फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया, ये वाला। इन लोग ने क्या किया देखो, इन लोग ने यू बार अंडर रूट एफ बाई 2 यूज किया, हम लोग ने क्या यूज किया, अंडर रूट एफ बाई 8। ये क्या है, ये है फ्रिक्शन फैक्टर। लेकिन ये इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने जो एफ यूज किया है, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 टाइम्स स्मॉल एफ। तो 4 से 8 कटा 2 टाइम्स में, तो देखो यही फॉर्मूला आएगा। तो ये डायरेक्ट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हम क्या निकाल रहे हैं, हम पहले फ्रिक्शन फैक्टर निकाल रहे हैं। फ्रिक्शन फैक्टर निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी फ्रिक्शन फैक्टर निकल के आएगा। तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए के चाहिए। के देखो, के दो फॉर्मूले से मिल रहा है, दिख गया। के दो फॉर्मूले से मिल रहा है, कौन से फॉर्मूले से, 3 फॉर्मूले से मिल रहा है, सॉरी। पहला नंबर 8 नंबर वाला फॉर्मूला, फिर 10 नंबर वाला फॉर्मूला, और फिर 14 नंबर वाला फॉर्मूला। तो कोई भी यूज कर लो, यहाँ से क्या निकल के आएगा, के निकल के आएगा, ठीक है। देखो 8 वाला क्या है, 8 वाला है यही जो अभी लिखा था, यू बाई यू एस्ट्रिक इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10 वाई बाई के प्लस 8.5। देखो क्या पुट करना, बस u पुट कर देना, u को किसको, u में क्या पुट कर देना, u मैक्स पुट कर देना। u मैक्स आपको कहाँ मिलेगा, u मैक्स मिलेगा आपको y बराबर r पे। तो यहाँ पे एक ही अननोन क्या है, यहाँ पे एक ही अननोन है k, ये निकल के आएगा पहली चीज। फॉर्मूला नंबर फिर कौन सा, फॉर्मूला नंबर 10, उसमें क्या बोलता है, u बार बाय u एस्ट्रिक इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 5.75 log टू द बेस 10 r बाय k प्लस 4.75। यू एवरेज है आपको पता है, यू एस्ट्रिक आपको पता है, रेडियस आपको पता है कितनी है, 150 mm। तो इसमें एक ही अननोन बच जाता है के, इस फॉर्मूले से भी के निकल के आएगा। फिर फॉर्मूला नंबर 14, फॉर्मूला नंबर 14 क्या है, अंडर रूट 4 स्मॉल एफ इक्वल टू 2 log 10 log टू द बेस 10 आर वाई के
प्लस 1.7574। अब देखो इस फॉर्मूले में स्मॉल एफ की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल एफ आपने निकाल चुका है, रेडियस आपको पता है 150 mm, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से फिर से क्या निकल के आएगा, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आपका आना फिक्स है। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया? ठीक है ना। अब देखो सेशन एक्सपायर होएगा, तो लिंक भेज रहा हूँ, तो फिर से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है।